नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स को हैवी डैमेज पहुंचा है। इनके फाइटर जेट्स मिलिटेंट ग्रुप ने डिस्ट्रॉय कर दिए। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जो बेस है, जो इनका आप कह लीजिए एक ट्रेनिंग साइट भी थी, वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप ने अटैक किया, गोलियां चलाई गई। काफी बड़ा अटैक था ये। और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 एयरक्राफ्ट बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। ये अब उड़ नहीं पाएंगे। दीज हैव बीन डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। कुछ रिपेयर वर्क यहां पर नहीं हो पाएगा। अगेन, अब ये सब जो न्यूज़ है आप पाकिस्तान की साइड से कंफर्म करने की कोशिश करोगे तो वो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मियाँ वाली जो एयरबेस है, जो अभी आपको दिखाऊंगा मैप पे, वहां पर बिल्कुल अटैक हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि 9 आतंकवादी, ये यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं। ये बाय द वे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जो ट्वीट्स हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 आतंकवादी जो है इनके हिसाब से इन्होंने अटैक किया था इनके एयरबेस पर। और स्टार्टिंग में इन लोगों की कहानी ये थी कि 3 प्लेन्स को माइनर बुलेट होल्स लगे हैं, मतलब कि गोलियां चलाई, जो मिलिटेंट्स उन्होंने गोलियां चलाई और जो 3 एयरक्राफ्ट थे उन पर गोलियां लगी हैं और वहां पर छेद हो गए हैं। बाद में इन्होंने ये कहा कि हाँ जी एयरक्राफ्ट डैमेज भी हुए हैं, मगर जो एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं ना वो फंक्शनल नहीं थे। मतलब ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि 3 ऐसे ही एयरक्राफ्ट रखे हैं जो काम ही नहीं करते थे। और कोइंसिडेंस देखिए कि जो लोग यहां पर आए, गोलियां भी उन्होंने उन्हीं एयरक्राफ्ट पे चलाई। ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये डैमेज कंट्रोल मोड आप कह सकते हैं। इनके एयरक्राफ्ट्स पर गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि और तरीके से भी कुछ ब्लास्ट वगैरह की भी न्यूज़ सामने आ रही है कि ब्लास्ट भी हुए हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स का हैवी डैमेज हुआ है। बट देश का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ये कवर अप कर रहे हैं, ये कहकर कि जिन एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ है ना वो तो हम वैसे उड़ाते भी नहीं थे। और बाय द वे ये जो एयरबेस है ये बलूचिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। एक्चुअली पाकिस्तान मिलिट्री के लिए ये जो भी यहाँ पे हुआ है ना ये एम्बैरेसिंग इसलिए है क्योंकि बिल्कुल जो इनका आप कह लो सबसे प्रॉस्परस, सबसे सेफ जो इनकी स्टेट है, पाकिस्तान की पंजाब स्टेट, वहाँ पे इस टाइप का अटैक होना इनके एयरफोर्स बेस पे, जहाँ पर इनकी मिलिट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इट इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। और इनके बिल्कुल फाइटर जेट भी यहाँ पर डैमेज हुए हैं। और इससे पहले आप देखोगे ना, कुछ ही समय पहले एक न्यूज़ ये भी आई थी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और केपी के खैबर पख्तूनख्वा में ये देखा गया कि इनके 17 सोल्जर्स मारे गए थे। लगातार अटैक्स हुए हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मिलिट्री ओवरऑल मैं कहूँगा, इनकी एयरफोर्स, आर्मी दोनों ही, नेवी भी आप कह लीजिए, ये सब आज के समय हैवी प्रेशर के अंडर है। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात पाकिस्तान के लिए यह है कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक करती है। जो अभी पंजाब में अटैक हुआ है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने, टीजेपी ने। अब यहाँ पे आप कहोगे ये नाम तो सुना नहीं है, बिल्कुल आपने नहीं सुना होगा। एक नया ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है पाकिस्तान में। यहाँ पे आप देख पाओगे तहरीके जिहाद पाकिस्तान, ए न्यू किड ऑन द ब्लॉक। ये ऑफ कोर्स मजाक में कहा गया है, जैसे कोई नया लड़का आया सीन में। ये एक नया संगठन है और इनका देखिए मेन मकसद ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको खत्म कर देना। क्योंकि इनका मानना यह है कि सीपेक के जरिए चाइना गलत तरीके से पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा रहा है और लॉन्ग टर्म में इससे पाकिस्तान को काफी लॉस भी होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे आतंकवादी संगठन, मिलिटेंट संगठन खड़े होंगे लगातार, ऑलमोस्ट हर साल ही नया ग्रुप खड़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान में इसके लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। आप अगर पाकिस्तान सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटीज की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने अक्टूबर महीने में यह कहा था कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल हैं इन्होंने 386 जानें गंवा दी हैं बिकॉज ऑफ टेरर अटैक्स इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 2023। तो 2023 का भी तो खैर नवंबर चल रहा है, 2 महीने बचे हैं 2023 को। अभी इन्होंने पिछले महीने का भी जो डेटा है उसको काउंट नहीं किया, सिर्फ 9 महीने पहले जो 9 महीने थे इस साल के उसको काउंट किया और वहीं पे कह दिया कि इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से कि आप इसको एक 8 ईयर हाई कह सकते हैं। पिछले 8 सालों में इतना ज़्यादा डैमेज पाकिस्तानी मिलिट्री को इन संगठनों ने नहीं पहुंचाया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कई जो सिविलियंस हैं उनकी भी मौतें हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एटलीस्ट 445 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, 440 suffered injuries from over 190 terror attacks and counter terror operations in the third quarter of 2023। और पूरी दुनिया ये बात नोट कर रही है कि जो टेरर कैजुअलिटीज हैं पाकिस्तान में ये डबल हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान विटनेस्ड ए 83% राइज इन टेरर अटैक्स इन अगस्त। ये अगेन ये जो रिपोर्ट्स हैं
इन्होंने जो लेटेस्ट अटैक्स हुए हैं पिछले 1-2 महीने में उनको काउंट नहीं किया। इनको भी आप अगर काउंट करके देखोगे तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पाकिस्तान वापस 2010 के फेज में जा रहा है। हाँ, मैं वही कहूंगा 2008-2010 के आसपास, जब लगातार पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकवादी हमले हुए थे, उस फेज में धीरे धीरे पाकिस्तान वापस लौट रहा है। और आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से ये सब देखो, देखिए हमारे लिए काफी कंसर्निंग है कि पाकिस्तान में सिचुएशन खराब हो रही है, क्योंकि कई इंडियंस हैं ये पाकिस्तान जाते हैं। फॉर एग्जांपल करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपको पता होगा, उसके जरिए कई इंडियंस हैं ये जाते हैं पाकिस्तान में फॉर रिलीजियस पिलग्रिम्स। उसके अलावा कुछ और कॉरिडोर बनाने की भी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल ये कंसर्निंग बात है कि पाकिस्तान में सिचुएशन इतनी खराब है। कल को हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो इंडियंस जाते हैं पाकिस्तान में, कल को उन पर कोई हानि ना आ जाए। उसके अलावा आप अगर सोच कर देखो ना, तो इंडिया का इतना एक रिस्पॉन्सिबल रोल है पूरे रीजन में। हाल ही में एशिया कप हुआ। एशिया कप ओरिजिनली प्लान था कि पाकिस्तान में होस्ट किया जाएगा। इंडिया अड़ा रहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, ये एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। और उसका एक बहुत ही बेसिक रीजन था, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है और मैं तो कहूँगा इंडिया ने हो सकता है कई क्रिकेटर्स की जान बचा ली हो पाकिस्तान से बहुत सारे मैच पुल आउट करके। कई मैच श्रीलंका ने होस्ट किया एशिया कप के, उससे आप कह लीजिए पाकिस्तान में जो टेरर थ्रेट था वो भी थोड़ा सा कम हो गया। नहीं तो पाकिस्तान में अगर बहुत सारे मैचेस होते तो डेफिनेटली इनकी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो झेल नहीं पाती और पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली थी कि ऐसे अटैक्स क्रिकेट स्टेडियम्स पर ही हो जाते। तो अब देखो इंडिया के सामने एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान को होस्ट करनी है 2025 में, इंडिया इस डिजास्टर से भी पूरी दुनिया को बचाए। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ना सिर्फ एशियाई टीम्स, जो वर्ल्ड टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, वो सभी पार्टिसिपेट करती हैं। इंग्लैंड लग नहीं रहा कि इस बार पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत ज़रा वो लोग खराब खेले हैं, तो हो सकता है कि वो क्वालिफाई ना कर पाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो कहीं ना कहीं देखो इंडिया को पाकिस्तान के साथ बैठकर ये बात क्लियर करनी होगी, आप लोग क्रिकेटिंग टूर्नामेंट होस्ट करने की स्थिति में नहीं है। आपकी जिद के पीछे कई जो इनोसेंट क्रिकेटर्स हैं उनकी जान खतरे में आ सकती है। तो इंडिया नीड्स टू मेक दिस क्लियर। बहुत टाइम पहले हमको ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, ये पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि जो प्रोजेक्ट कुशा है, जो रिसेंटली काफी न्यूज में था, जो भारत का खुद का एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली 2028 के आसपास डिप्लॉय हम कर देंगे, 2028-29 के आसपास डिप्लॉय कर देंगे। ये कौन बना रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन HAL, DRDO, लार्सन एंड टूब्रो या फिर इसरो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।